इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर ए इज़ सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इफ़ स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये तीन नंबर मिलके फिर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। और जो एवरेज अगर हम निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालनी है, तो उसकी हमारे पास जो फार्मूला है वो है कैपिटल ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी ओवर 2। अगर कैपिटल ए जो है ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अरिथमेटिक मीन से ताल्लुक़ रखती है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। जब भी ए एम लिखा हुआ आए इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। तो अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हमने फार्मूला अभी किया है कि अरिथमेटिक मीन होती है a प्लस बी ओवर 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2। तो इसमें x वाली टर्म को हम x वाली टर्म के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ये x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। तो 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 ओवर 2। या इन दोनों में से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास अंदर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगी x प्लस 1। इसी तरह से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। तो हम यहाँ पे 6 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो सपोज कर लेते हैं। लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, A4, A5 एंड A6 be the required arithmetic means between 2 and 5। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नंबर जो हैं वो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। देयरफॉर 2 A1, A2, A3, A4, A5 and A6 and then 5 are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं इसका मतलब है कि ये इसका जो पहला मेंबर जो है वो A1, ये 2 है, ये A2 स्मॉल A2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और ये एट्थ टर्म है। देन आपके पास स्मॉल A1 आ जाएगा 2, स्मॉल A2 आ जाएगा कैपिटल A1 और ये वाली टर्म जो है हमारे पास एट्थ टर्म बनेगी, A8 इज़ इक्वल टू 5। जो हमने अरिथमेटिक nth टर्म का जो हमने जनरल फार्मूला किया था, an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। तो इस फार्मूले में देखें तो A8 n की जगह अगर 8 पुट कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है A1 प्लस 8 माइनस 1d। A8 की वैल्यू हमारे पास 5 है, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 7d। तो हमें d की वैल्यू चाहिए। हम 5 को 2 उधर ऐड हो रहा है, अगर लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 7d, या 7d आ जाएगा इक्वल टू 3। हमें d की वैल्यू चाहिए। इसको d को 7 को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे या जाके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/7। हमने कैपिटल A1, A2, A3 की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ कैपिटल A1 है हमारे पास स्मॉल A2 के बराबर A1 प्लस d। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, d की वैल्यू हमारे पास 3/7 आई है। इनका एलसीएम ले लें, 14 इधर मल्टीप्लाई होकर ये 14 हो जाएगा प्लस 3, तो ये हमारे पास 17/7 आ जाएगी A1 की वैल्यू।
इसी तरह से A1 हमारे पास आ गया है 17/7। इस तरह से कैपिटल A2 जो है वो स्मॉल A3 के बराबर है, क्योंकि वो थर्ड टर्म है। तो A1 + 2D आ जाएगा। ये A1 की वैल्यू हमारे पास उसी तरह से 2 है, प्लस D की वैल्यू हम 3/7 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 6/7। इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, तो 7 2 = 14 प्लस 6, ये हमारे पास 20/7 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20/7। इस तरह से कैपिटल A3 जो है वो हमारे पास फोर्थ टर्म है, ये A4 के बराबर आएगा। इस पर अगर वो फार्मूला A1 + n-1D अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास A1 + 3D हो जाएगी। उसी तरह से स्मॉल A1 की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू हमारे पास 3/7 है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 + 9/7। इस तरह से अगर इनका एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया 14 + 9, तो 23/7 आ जाएगा। यानी कि A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23/7। इस तरह से A4 जो है हमारे पास कैपिटल A4 स्मॉल A5 के बराबर आ जाएगा। स्मॉल A5 हमारे पास आ जाएगा A1 + 4D। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 4 इंटू स्मॉल D की वैल्यू 3/7। ये आ जाएगा हमारे पास 2/1 + 12/7। इनका भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम 14 + 12, तो ये 26/7 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई है 26/7। कैपिटल A5 जो है वो 6 टर्म है, तो ये हमारा A6 आ जाएगा। A1 + 5D, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 3/7 है। तो ये आ जाएगा 2/1 + 15/7। एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 2 = 14 + 15, तो ये 29/7 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास A5 जो है वो 29/7 आ गया। A6 हमारे पास आ जाएगा। A6 चूँकि 7th टर्म है, स्मॉल A7 है, ये आ जाएगा हमारे पास A1 + 6D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 3/7 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/1 + 18/7। इन दोनों का एलसीएम भी अगेन 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 2 = 14 + 18, तो ये हमारे पास 32/7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल A6 या छठी जो अरिथमेटिक मीन है वो 32/7 आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7 और इसके बाद 32/7 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आ गई हैं। और रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स। तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का फाइंड फॉर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12/√2। लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट कैपिटल A1, A2, A3 एंड A4 be arithmetic means between √2 and
12/√2। अगर ये इसके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं, इसका मतलब है देयरफॉर √2 कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, A4 and 12/√2 are in arithmetic progression। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म है। देन स्मॉल A1 आपके पास आ जाएगा √2 और ये आपके पास A6 आ जाएगा 12/√2। अब हमारे पास A6 का फार्मूला है A1 + 5D, तो स्मॉल A6 हमारे पास 12/√2 है। स्मॉल A1 की वैल्यू √2 है प्लस 5D, डी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। √2 चूँकि राइट साइड पे ऐड हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पर इसको लेकर आएंगे तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास 5D बच जाएगा। तो इसके नीचे चूँकि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। यहाँ पे हम एक √2 इनका एलसीएम आ जाएगा दोनों का 12। इसके नीचे चूँकि √2 नहीं है तो √2 इससे मल्टीप्लाई होके √2 स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर और √2 कैंसिल आउट होके हमारे पास 12 - 2/√2 आ जाएगा। ये 5D की वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारे पास 5D आ गया है 10/√2। हमें चूँकि D की वैल्यू चाहिए, 5 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 2s are 10, तो हमारे पास D की वैल्यू आ रही है 2/√2। या इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को हम लिख लेते हैं √2 का स्केयर /√2, तो स्केयर इसके साथ √2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2। हमारे पास कैपिटल A1 जो है वो सेकंड टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो स्मॉल A1 के A2 के बराबर आ जाएगी। A2 का फार्मूला हमारे पास होता है A1 + D। A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारी दी हुई है √2 और D की वैल्यू हमने भी √2 निकाली है, तो 2 √2 + 2 हमारे पास 2 टाइम्स √2 हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल A2 जो है वो थर्ड चूँकि टर्म है तो A3 आ जाएगा। A3 का मतलब A1 + 2D, A1 + n-1D के फार्मूले से, तो A1 की वैल्यू उसी तरह से हमारे पास √2 है और D की वैल्यू भी हमारे पास √2 है। इन दोनों में से अगर हम √2 कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस यहाँ से 2 आएगा, तो 2 × 3 या 3 × √2 आ जाएगी हमारे पास कैपिटल A2 की वैल्यू। A3 जो हमारे पास फोर्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि स्मॉल A4 के बराबर है, तो इस पर ये आ जाएगा A1 + 3D। उसी तरह से A1 की वैल्यू हमारे पास √2 है, D की वैल्यू भी हमारे पास √2 है। इनमें भी अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा प्लस 3, तो ये हमारे पास 4√2 आ जाएगा। इस तरह से A4 जो है कैपिटल A4 हमारे पास फिफ्थ टर्म है, ये स्मॉल A5 के बराबर है, A1 + 4D आ जाएगा। अगेन उसी तरह से A1 की वैल्यू भी √2 हमारे पास है, D की वैल्यू भी हमारे पास √2 है। अगर इन दोनों में से हम √2 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × √2। एयरफोर हमारे पास जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आई हैं वो हैं 2√2, 3√2, 4√2 और 5√2 और required
arithmetic means. Thank you very much for your patience.